मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ एकता राठौर क्लासेस में। और आज शुरू करेंगे पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर टिश्यूज, जहाँ हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो शुरू करते हैं एनिमल टिश्यूज को। एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स, विच आर एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द एपिथेलियल टिश्यूज। So epithelial tissues की अगर फंक्शन की बात करें तो दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, दे आर फॉर्मिंग कवरिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइड बैरियर। बैरियर की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स है उनके बीच में बैरियर प्रोवाइड करने का जो काम है वो कौन से टिश्यू करेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। कवरिंग की बात करें, जो हमारी स्किन है, जो हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रखी है, वो स्किन भी क्या है? एपिथेलियल टिश्यू ही है। प्रोटेक्शन की बात करें तो सभी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किसने कर रखा है? जो हमारी स्किन है, स्किन ने ही तो अंदर की सारे प्रोटेक्ट कर रखे, सारे जो ऑर्गन्स है, राइट। चाहे ऑर्गन्स हो या बाकी और टिश्यूज हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रही है? स्किन। सो दीज आर व्हाट? एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स की बात करें तो ये लोग टाइटली पैक्ड होते हैं। ये टिश्यूज क्या है? टाइटली पैक्ड है। क्यों? क्योंकि इनका प्रोटेक्शन का काम है। अगर ये लूजली पैक्ड होंगे तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? इनके फॉर्मेशन की बात करें तो ये कंटिन्यूस शीट के फॉर्म में होते हैं, राइट। और इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती, राइट। और ये भी बात करें इनके सीमेंट जो है, सीमेंट यानी जो दो सेल्स को जोड़ने का काम करिए, वो सीमेंटिंग मटेरियल भी यहाँ पे क्या होता है? कम होता है, ठीक। अब शुरुआत करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज की टाइप्स की बात करना, राइट। दीज आर 5 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज जिन्हें हमें आज डिस्कस करना है। शुरुआत करते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। सिंपल इन्हें क्यों कहा? क्योंकि ये एक ही लेयर में होते हैं, राइट। वन लेयर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू जो है स्क्वैमस एपिथेलियम, उन्हें हमने क्या कहा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस का मतलब है एक ही लेयर में, लेयर इन द सेंस दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ देम, राइट। इस तरीके से अरेंज होता है और एक ही लेयर में है, इसलिए इसे सिंपल कहा। और अगर जैसे मल्टी लेयर बनाएंगे तो उसे हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, जिसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। पहले सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें तो इनका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का। किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम कौन करेंगे? कौन से टिश्यूज करेंगे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज, राइट। अब बात करें ये कहाँ होते हैं और कैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम कहाँ कहाँ हो रहा है? ब्लड वेसल की लाइनिंग में क्या होता है? एपिथेलियम टिश्यू, राइट। ब्लड क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है, फूड मटेरियल का ट्रांसफर करता है। तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की, वो किससे बनी हुई है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से, राइट। एल्वेली, जो लंग की जो एल्वेलाई है, वहाँ पे भी गैसेस एक्सचेंज होती है, राइट। वहाँ पे भी बहुत थिन और डेलिकेट मेम्ब्रेन की जरूरत है ताकि गैसेज जो है वो एक्सचेंज कर सके। वहाँ पे भी क्या प्रेजेंस, किन की प्रेजेंस होगी? किन टिश्यूज की? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। आगे बात करें इनका और बारे में अगर हम बात करें तो ईसोफेगस और लाइनिंग ऑफ जो माउथ है, वहाँ पे जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है वो एक्सट्रीमली थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं। कहाँ पे? ईसोफेगस और द लाइनिंग ऑफ द माउथ में, राइट। आगे बढ़े स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें तो ये वैसे ही सेल्स हैं जैसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में थे, बस यहाँ जो मल्टी लेयर इन्होंने फॉर्म किया है उसकी वजह से इनका नाम क्या हुआ? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स। यही यहाँ बता रखा है कि ये लेयर्स में प्रेजेंट होती है। बाकी सेल की जो शेप है वो तो स्क्वैमस जैसे ही है, जिसे हमने सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में पढ़े। और इनकी प्रेजेंस हम कहाँ देख सकते हैं? स्किन एपिथेलियल सेल में, जो कि अरेंज होती है मल्टी लेयर टू प्रिवेंट वेयर एंड टियर। तो स्किन जो हमें दिखाई दे रही है ये एक सिंगल लेयर टिश्यूज नहीं है, ये मल्टी लेयर टिश्यू है, जिसका एग्जांपल हो सकती है, मतलब जो ये टिश्यूज हैं हम उन्हें क्या कह सकते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्किन के टिश्यूज को हमने क्या कहा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज, राइट। लेट्स मूव ऑन। अब पढ़ते हैं कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यूज को। सो कॉलमनार का मतलब, जैसे आप कॉलमनार का मतलब होता है पिलर लाइक, राइट। सो दे विल बी टॉल और कॉलमनार इन शेप, लाइक पिलर लाइक शेप, और फैसिलिटेट करेंगे मूवमेंट किन के बीच में? एपिथेलियल बैरियर्स के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बैरियर का काम करते हैं दो सिस्टम्स के बीच में। तो इन सिस्टम के बीच में जो मूवमेंट है किसी भी सब्सटेंस का या मटेरियल का, ये कौन हेल्प करेगा, कौन फैसिलिटेट करेगा? कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यूज जो है वही फैसिलिटेट करेंगे, राइट।
अगर बात करें कि इनकी प्रेजेंस हम कहाँ देख सकते हैं, इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, जहां अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है वहां पे क्या होंगे, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यूज, राइट। दूसरा अगर हम बात करें इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ पे भी एपिथेलियम टिश्यूज ही होते हैं, कॉलमनार ही होते हैं, बट यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होने की वजह से इनका नाम हमने क्या रख दिया, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। कहाँ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, राइट। अब बात करते हैं आगे, एक और एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। एज ऑल्सो द नेम सजेस्ट, दे वर क्यूबिन शेप्ड। these सेल्स जो जिनसे ये टिश्यू बने हैं वर क्यूबिन शेप्ड, ओके। इनका काम क्या है, ये प्रोवाइड करेंगे मैकेनिकल सपोर्ट, और इनकी प्रेजेंस हम कहाँ देख सकते हैं, इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड ऑल्सो in the ducts of salivary gland, right? These cells were present in the lining of kidney tubules and also in the duct of the salivary gland. Let's move on. एक और टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जिनका नाम ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू है। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है, ये सेल जो होंगे, इस तरह के जो सेल है, ये लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ क्या होंगे, फोल्ड होंगे, और फोल्ड होके क्या बनाएंगे, ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स का जैसा फंक्शन होता है एंजाइम सीक्रेट करना, हार्मोन सीक्रेट करना, सो दीज एपिथेलियम टिश्यूज आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, राइट। इनका क्या एक्स्ट्रा काम होगा, ग्लैंड्स की तरह वर्क करेंगे और सीक्रेट करेंगे सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस, राइट। आगे बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यूज आर द सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज, राइट। सो जैसे कि नाम है कनेक्टिव टिश्यू, सो यानी इनका कनेक्शन का काम होगा, राइट। कनेक्शन का काम होगा। इनकी सेल्स की बात करें तो सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड और फिल्ड विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जैसा होगा वैसे ही क्या होंगे इनके फंक्शन। मैट्रिक्स का मतलब है जेली लाइक फ्लूइड। फ्लूइड की बात करें तो मैट्रिक्स एक फ्लूइड ही है। अब किस तरह का फ्लूइड होगा, यानी हार्ड है फ्लूइड या फिर सॉलिड फॉर्म है या लिक्विड फॉर्म में, इसी बेसिस में क्या है कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है। और ये क्यों अलग अलग होंगे, क्योंकि इनके फंक्शंस अलग अलग होंगे, राइट। अगर नेचर की बात करें मैट्रिक्स की, डिफर करेगा इन द कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शंस ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, राइट। चलिए बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल्स की। सो ब्लड जो है उसे भी हम एक कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो काम है वो क्या है, फ्लो करना, पूरी बॉडी में फ्लो करना, एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड। कनेक्टिव का ही काम है, क्योंकि हर बॉडी पार्ट से ये सब चीजें पिक करना और फिर दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना, यानी कनेक्शन का काम कर रहा है, यानी ब्लड इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड की बात करें तो जो फ्लूइड जो होता है, ब्लड के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, उसके मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा की बात करें, यानी जो ब्लड की मैट्रिक्स है किससे बनी होती है, प्रोटीन से, सॉल्ट और हार्मोन से बनी होती है, राइट। आगे बात बढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू और की भी बात करनी है हमें, जैसे कि अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज बोन। बोन भी हमारी पूरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो कौन बनाता है, बोन। वरना हमारी बॉडी कैसी होती, बिल्कुल भी जैसे हम देख पा रहे हैं वैसी नहीं होती, राइट। तो बोन्स फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी, राइट। अगर बात करें मसल्स के साथ में क्या एंकर करके सपोर्ट करते हैं सभी मेन ऑर्गन्स जो है बॉडी को, इसका फंक्शन भी क्या है, सभी मसल्स के साथ कनेक्शन बना के उनके साथ में एक फॉर्मेशन करके क्या बनाते हैं, ये मेन जो ऑर्गन्स है बॉडी के उनको सपोर्ट करते हैं, राइट। बोन्स की बात करें, बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल है। वहीं अगर बात करें जो बोन्स की मैट्रिक्स की, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स की प्रेजेंस होती है, तो जो बोन्स का मैट्रिक्स होता है वो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि बोन्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, राइट। और ये मैट्रिक्स जो है वो किससे बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से। ओके, लेट्स मूव टू अनदर कनेक्टिव टिश्यू विच आर लिगामेंट्स। लिगामेंट की बात करें तो जो दो बोन्स का कनेक्शन है, दो बोन्स को कनेक्ट करने का जो टिश्यूज हैं उन्हें क्या कहा हमने, लिगामेंट्स कहा, जो दो बोन्स को कनेक्ट करेंगे, राइट। अगर बात करें इनके टिश्यूज की तो ये इलास्टिक होते हैं, क्योंकि बोन्स तो बैंड नहीं हो सकती, पर जहाँ बोन्स का जॉइंट हुआ है वो तो बैंड हो सकता है, राइट। हमारे नी में, चाहे वो हमारे एल्बो की बात हो, दो बोन्स जुड़ी हुई हैं, बट क्या हम क्या कर सकते हैं, इन्हें फ्लेक्सिबल है, यहाँ से मूवमेंट करवा सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब है जो टिश्यूज इनके बीच में प्रेजेंट होगा उसका इलास्टिक होना जरूरी है, उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो दो बोन्स को होल्ड कर सके,
राइट। इसकी मैट्रिक्स की बात करें तो लिगामेंट में मैट्रिक्स बहुत कम होता है, वेरी लिटिल मैट्रिक्स। ओके, अगले कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वो है टेंडन। टेंडन का क्या काम है? बोन्स और मसल को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कौन से टिश्यूज करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, वो भी टेंडन। ठीक है, टेंडन है अनदर कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करेगा बोन्स एंड मसल्स को। टेंडन्स जो है वो फाइब्रस टिश्यू है विद अ ग्रेट स्ट्रेंथ, क्योंकि बोन्स और मसल को भी होल्ड करने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, तो इनके अंदर भी क्या होते हैं? बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रेंथ होती है इन टेंडन्स के अंदर, बट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। यानी बोन्स और मसल्स के बीच का जो कनेक्शन है उसके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। राइट, जितना फंक्शन परफॉर्म करना है उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अगले अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या करता है? जो बोन है, दोनों बोन, जहां दो बोन्स क्या है कनेक्शन फॉर्म करे, जहां दो बोन्स जुड़ रही हैं वहां पे कार्टिलेज उनकी सरफेस को स्मूथ करने का काम करता है। अगर कार्टिलेज की बात करें तो जिसका मैट्रिक्स है वो सॉलिड है, इसका मैट्रिक्स से क्या है? सॉलिड है, एंड ऑल्सो किससे बना हुआ है? प्रोटीन एंड शुगर से। राइट, बात की जाए कि जॉइंट्स को क्या बनाता है? स्मूथ बनाता है, जहां पे उन्हें ज्वाइन होना है उन जॉइंट्स को क्या बनाता है? स्मूथ बनाता है कार्टिलेज। एंड ऑल्सो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं हमें, कहाँ कहाँ हम इन्हें देखते हैं? नोज में, जो टिप है नोज की वो क्या है? कार्टिलेज से बनी हुई है। और ईयर की बात करें, ट्रैकिया की बात करें और लेंस की बात करें तो ये सब क्या है? कार्टिलेज से बने हुए हैं। कार्टिलेज को हम फोल्ड कर सकते हैं, जैसे ईयर को अगर हमने फोल्ड करने की कोशिश की तो हम फोल्ड कर सकते हैं, बट बोन्स जो है वो फोल्ड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उनका जो मैट्रिक्स है कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से बना है। राइट, आगे बढ़ते हैं, एक और कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं जो कि है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इन टिश्यूज का क्या काम है? जो स्पेस ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस है जो फिल करने का काम है वो ये टिश्यू करता है। कौन से टिश्यू? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फिल करेंगे द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड ऑल्सो सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज। राइट, एग्जाम्पल की बात करें कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होते हैं, कहाँ इनकी प्रेजेंस है, तो बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, बिलो द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड ऑल्सो इन द बोन मैरो। क्या होंगे? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होंगे। राइट, लेट्स मूव टू अनदर कनेक्टिव टिश्यू विच आर एडिपोज टिश्यू। सो बेसिकली हम लोग जानते हैं हमारी बॉडी में फैट है। राइट, फैट जो हम खाना इंटेक करते हैं उसके अंदर फैट का भी कंटेंट होता है, तो फैट का जो स्टोरेज है वो कौन से टिश्यूज करेंगे? एडिपोज टिश्यू करेंगे। राइट, सो एडिपोज टिश्यू का क्या काम है? फैट स्टोरिंग टिश्यूज है और ये फैट को स्टोर करेंगे। अब ये होते कहाँ कहाँ पे है? फैट कहाँ कहाँ स्टोर होता है? बिलो द स्किन एंड ऑल्सो बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। राइट, अगर बात करें इनकी टिश्यूज की तो जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर क्या होंगे? फैट ग्लोबुलस होंगे। राइट, फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे इन टिश्यूज के सेल्स के अंदर। ये स्टोर कर रहा है फैट, इसका मतलब क्या है? ये जो टिश्यूज है वो इंसुलेटर है। राइट, फैट क्या है? इंसुलेटर होता है, और अगर ये टिश्यूज फैट को स्टोर करें तो दे विल ऑल्सो एक्ट एज इंसुलेटर। राइट, नाउ लेट्स मूव टू द मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज क्या है? इनके सेल्स की बात करें तो इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं, और इलॉन्गेटेड होने की वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? फाइबर्स। इस तरह के कुछ सेल्स होते हैं मस्कुलर टिश्यू के, और इन्हें ही हमने क्या कहा? मसल फाइबर कहा। राइट, अब बात करें ये मसल फाइबर का काम क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। किसके लिए? मूवमेंट इन आवर बॉडी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मसल फाइबर्स। ओके, मसल्स की बात करें तो स्पेशल प्रोटीन कंटेन करते हैं। स्पेशल प्रोटीन का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। राइट, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से क्या होगा? यही प्रोटीन होगा जो रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और क्या करेगा? मूवमेंट करवाएगा किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर। राइट, इसी प्रोटीन की वजह से क्या होगा? मूवमेंट होगा। राइट, मूवमेंट पॉसिबल किसकी वजह से होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से, जो कि कहाँ है? मसल्स में। अब बात करिए मसल की, तो मसल्स जो है वॉलंटरी मसल्स भी हो सकती है और इनवॉलंटरी मसल्स होती है हमारी बॉडी में। वॉलंटरी का मतलब है बेसिकली जहाँ हम अपनी इच्छा से वर्क करवाएं उन मसल्स को, जो हमारी इच्छा से चले, उसका मतलब है वॉलंटरी मसल्स। राइट, इनवॉलंटरी जो अपना काम बिना किसी परमिशन के बस करती रहे उन मसल्स को क्या कहेंगे? इनवॉलंटरी मसल्स। राइट, अब पढ़ते हैं दोनों के बारे में। तो वॉलंटरी मसल्स की बात करें तो वर्क अकॉर्डिंग टू द डिजायर एंड अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर ही वर्क करेंगी। कौन सी? वॉलंटरी मसल्स। वही बात करें इनवॉलंटरी मसल्स की तो ये है
कंट्रोल किसके कंट्रोल में है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी जो अपने आप काम करता रहे। अब हमारा जो रेस्पिरेशन है, जो हम सांस लेते हैं, वो खुद की मर्जी से तो नहीं लेते, नॉर्मली चलता रहता है, हमें पता भी नहीं होता चल रहा है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो मसल्स हैं वो क्या अपने आप वर्क कर रही है, इसका मतलब ऑटोनॉमिक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम उन्हें हैंडल कर रहा है। बात करें इनके सेल्स की, तो जो वॉलंटरी मसल्स हैं उनकी सेल्स जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, और ये न्यूक्लियस की पोजीशन की बात करें वॉलंटरी मसल में तो क्या होगी? पेरिफेरी। क्या होगी पोजीशन इनकी सारे न्यूक्लियस की? पेरिफेरी। पेरिफेरी यानी नियर द वॉल, इनकी जो अरेंजमेंट होगी वो नियर द वॉल होगी, राइट। वही बात करें इनवॉलेंट्री मसल्स की, तो इनके जो सेल्स है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, दैट मीन्स ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, राइट। और इसका जो न्यूक्लियस की पोजीशन बात करें सेल की अंदर, तो सेंटर जो होगी वो इसकी पोजीशन होगी, इसकी न्यूक्लियस की पोजीशन, एक ही न्यूक्लियस है और कहाँ होगा? सेंटर में। वॉलंटरी मसल की बात करें तो इन्हें हम अपनी मूवमेंट से करते हैं, बट यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है इन मसल्स को बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इनवॉलंटरी मसल्स जो हैं उनके सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है एज कंपैरेटिवली। ओके, इट्स बिटवीन द कंपैरिजन अगर हम दोनों में करें तो इनवॉलंटरी मसल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, वहीं वॉलंटरी मसल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब बात करें इनके सेल्स की, तो वॉलंटरी मसल की जो सेल है वो लॉन्ग होंगी, अनब्रांच्ड होंगी, सिलेंड्रिकल शेप की होंगी, और इनवॉलंटरी मसल्स की सेल्स की बात करें तो स्मॉल और स्पिंडल शेप के होंगे, राइट। अगर बात करें इन वॉलंटरी मसल्स की, तो इनके जो मूवमेंट है, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होगा? रैपिड और पावरफुल होगा। वहीं इनवॉलंटरी मसल में स्लो और रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट। स्केलेटल मसल्स की बात करें, स्केलेटल मसल जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट होती है, जो बोन्स वाली जो मसल्स है जो बोन्स के साथ अटैच्ड है, वो कौन सी है? स्केलेटल मसल्स, एंड दे वर हेल्पिंग इन आर मूवमेंट, राइट। सो ये कौन सी हुई? वॉलंटरी मसल्स। वहीं अगर स्मूथ और कार्डियक मसल्स की बात करें तो वो क्या है? इनवॉलंटरी मसल्स, जो हमारे बिना कॉन्शियस लेवल के ही वो वर्क कर रही हैं, अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती रह रही है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो वॉलंटरी मसल्स है वो हमारी लोकोमोशन, यानी हमें एक मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने और मूवमेंट ऑफ द बॉडी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वॉलंटरी मसल्स। वहीं पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुआ या डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड है, हार्ट हुआ, ये सबके अंदर कौन सी मसल्स होती है? इनवॉलंटरी मसल्स होती है, राइट। हार्ट की मसल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डियक मसल्स। एक नाम ही बता रहा है कि कार्डियक हम लोग यूज करते हैं यूजली हार्ट के लिए, तो कार्डियक मसल्स कौन सी होंगी? जो हार्ट के अंदर, जिससे हार्ट बना होगा, राइट। आगे डायग्राम देख लेते हैं मस्कुलर टिश्यूज के। तो स्केलेटल मसल्स जो है उनके टिश्यूज क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, जो ये दिख रहा है आपको, राइट। फाइबर, ये क्या है? मसल फाइबर्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, और ये क्या है? इनके बीच में ना डार्क और लाइट बैंड्स भी दिखाई देते हैं। कैसे? डार्क और लाइट बैंड्स भी दिखाई देते हैं, लाइट बैंड्स भी होते हैं कहाँ पे? स्केलेटल मसल टिश्यूज में। वहीं अगर ये जो कार्डियक मसल्स आप देख रहे हो, कार्डियक मसल टिश्यू देख रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस है, मतलब एक ही न्यूक्लियस है पूरे सेल में, और यहाँ पे ये जो डार्क और लाइट बैंड्स है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल सिमिलर है, मतलब एक जैसा कंपोजिशन है पूरे सेल का। यहाँ बात करें स्मूथ मसल, ये कैसे शेप के हैं? ये स्पिंडल शेप के हैं, राइट। इसे कहते हैं हम स्पिंडल शेप। स्मूथ मसल सेल्स कैसे हैं? स्पिंडल शेप के। सो दीज आर द सेल्स स्ट्रक्चर। जिस तरह हमने बात की वॉलंटरी में कौन से हो गए? ये वाले फर्स्ट जो है स्केलेटल मसल्स, एंड कार्डियक एंड स्मूथ केम अंडर विच? इनवॉलंटरी मसल्स, राइट। अब बात करते हैं लास्ट टिश्यू जो एनिमल टिश्यू का है। लास्ट टिश्यू की बात करें वो है नर्वस टिश्यू। सो नर्वस टिश्यू का बेसिक फंक्शन है कि एक जगह से दूसरी जगह क्या? मैसेज को ट्रांसफर करना। मैसेज को ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं? नर्वस टिश्यू। सो मैसेज का जो ट्रांसफर है उसका काम करेंगे नर्वस टिश्यू, यानी कि इनके अंदर जो एबिलिटी है रिस्पॉन्ड करने की स्टिमुलाई को, किसके अंदर है? नर्वस टिश्यूज में, राइट। तो सेल्स की बात करें, सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटेड द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी, राइट। एक मैसेज को जहां से जरूरत है वहां से लेके ब्रेन तक पहुंचाने का काम। जैसे अगर हमने कोई गर्म चाय या दूध का ग्लास पकड़ लिया तो क्या होगा? हमारा हाथ फटाफट से वहां से क्या होगा? दूर होगा, राइट। उस गर्म चाय से हम अपना हाथ हटाएंगे। ये जो पूरा फंक्शन है ये कौन परफॉर्म करता है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमें बताएगा कि हाँ ये गर्म है और हमें अपना हाथ वहां से हटाना है, राइट। और ये मैसेज कौन
पहले हमारे सेल्स की जो फंक्शन है, जो नर्व्स हैं, वो क्या मैसेज पहुंचाएगी ब्रेन तक, और ब्रेन से फिर मैसेज आएगा हमारे हाथ तक कि अब हाथ हटा लो, राइट। पर ये प्रोसेस इतनी ज़्यादा फास्ट है कि हमें पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो ये जो फंक्शन है एक मैसेज ट्रांसफर करने का, वो कौन परफॉर्म करेंगी? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के सेल की बात करें तो सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। जिन सेल से नर्वस टिश्यू बनते हैं उन्हें क्या कहा हमने? न्यूरॉन या नर्व सेल। अब नर्वस टिश्यू जो है वो किस किस का कंपोजिशन है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिलकर क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू, राइट। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिलकर क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू। दिस इज द डायग्राम, और आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ये पूरा पार्ट है। ये पूरा पार्ट क्या है? सेल बॉडी है, जिसमें ये जो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये डेंड्राइट्स है, यानी एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से, एक न्यूक्लियन को दूसरे न्यूक्लियन से अटैच कराने में कौन हेल्प करता है? डेंड्राइट्स और एक्सॉन, राइट। नर्व एंडिंग जो है एक्सॉन, ये वाली लेंथ है, ये जो ब्लू वाली जो आप लेंथ देख रहे हैं ये क्या है? एक्सॉन। यहाँ ये जो बॉडी, सेल बॉडी है, ये फिल होगी साइटोप्लाज्म से, और न्यूक्लियस की भी प्रेजेंस है और डेंड्राइट्स भी, राइट। ये रहा हमारा पूरा एनिमल टिश्यू, हमने कवर किया इस पूरी वीडियो में, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है टिश्यू। आगे हम शुरू करेंगे मोशन फिजिक्स का चैप्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड इफ यू like the video then do subscribe my channel and also hit the like button.